गुड डे स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देन आफ्टर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आफ्टर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हम देखेंगे कि कैसे सीड फॉर्म हो रहा है। तो हम आगे देखेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स कैसे होता है, उसके सीड कैसे बनता है। तो हम इसका टॉपिक को थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। तो फ्रूट जो बनता है वो कैसे बनता है और सीड्स आगे कैसे जर्मिनेट होता है। तो फर्टिलाइज एग और जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रो विद इन द ओव्यूल। जब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो मेल गैमीट्स होते हैं जब पॉलन ट्यूब में आते हैं तो क्या करते हैं, एग सेल से फर्टिलाइज या फ्यूज़ हो जाते हैं, इससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि उसमें सेवरल टाइम्स अंदर मतलब डेवलपमेंट होकर मतलब डिवाइड्स होते हैं वो अंदर, जिससे क्या होता है कि ओव्यूल में जैसे क्या होगा वो एम्ब्रियो को डेवलप कर लेते हैं। तो फर्टिलाइज एग और जाइगोट डिवाइड्स इन सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ था, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे उसमें सेवरल टाइम्स में क्या होता है डिवाइड होना शुरू होता है, जिससे क्या होगी एक उसके अंदर एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन वहाँ पे क्या होगा, एक एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाता है। द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स एंड बिकम्स ए फ्रूट। हम जो प्लांट का जो फ्रूट खाते हैं, एक्चुअली फ्रूट क्या होता है, ओवरी होती है। एक्चुअली हम ओवरी को ही हम इनटेक करते हैं। तो क्या होता है, द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स, तो जो ओवरी होती है फ्लावर की वो डेवलप होना शुरू हो जाती है और क्या होता है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है कि हम जो फ्रूट खाते हैं वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है। तो जो हम फ्रूट खाते हैं वो प्लांट का ओवरी पार्ट होता है जिसको कि हम खाते हैं। The part of flower like sepals, petals, stamens, stigma and style dry up and fall off. अब क्या होगा कि उसमें वो ओवरी डेवलप हो गई है, फ्रूट बन रहा है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसके एक्स्ट्रा जो पार्ट थे जो हमने पढ़े थे पहले कि स्टिग्मा, पेटल, सेपल सब क्या होते हैं कि स्टिग्मा सब क्या होता है धीरे धीरे कि सूख जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ओनली ओवरी इज लेफ्ट बिहाइंड सो एट्स प्लेस ऑन द प्लांट वेयर वी हैड ए फ्लावर ओरिजिनल वी नाउ हैव ए फ्रूट। अब क्या होता है कि उस प्लांट में बाकी सब चीज़ झड़ गई, सेपल्स, पेटल, स्टिग्मा सब झड़ गए, लेकिन अब वहाँ पे केवल ओवरी रह गए जहाँ ओवरी वहाँ हमें फ्रूट मिलता है। तो फ्लावर के जिस पार्ट पे हमें केवल ओवरी रहती है वहाँ हमें केवल अब क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है। फ्रूट क्या है, एक ओवरी है जो कि डेवलप होकर फ्रूट को फॉर्म कर देती है। विच इज़ द ओवरी, ए सीड इज़ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ द प्लांट। तो क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो सीड जो होती है वो कि प्लांट को रिप्रेजेंट करती है। द ओवरी विच इज़ अ ओवरी, ए सीड इज़ द रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ द प्लांट। तो ओवरी क्या है, एक सीड है जो कि प्लांट को रिप्रेजेंटेटिव करती है, क्योंकि इसी से नया प्लांट फर्दर डेवलप होता है। द ओव्यूल डेवलप टफ कोट अराउंड इट। अब क्या होता है कि जो ओव्यूल है उसके चारों ओर एक टफ कोट फॉर्म हो जाता है। टफ कोट क्या होता है, उस टफ कोट इसलिए करते हैं जिससे कि अंदर जो है वो अंदर का जो पार्ट है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहे, इंटैक्ट रहे। तो टफ कोट अराउंड एंड जनरली कन्वर्ट इनटू सीड्स। और क्या होता है धीरे धीरे सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड क्या है, एक बेबी प्लांट है। बेबी प्लांट है यानी उसके अंदर पूरा जो प्लांट के लिए जितने भी चीज़ें होती है सब होती है, लेकिन धीरे धीरे बाद में जर्मिनेट होता है। कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप नहीं होता है। तो फेवरेबल कंडीशन आने से पहले क्या होता है, ये एक अपने चारों ओर स्पोरोपोलिनिन का एक कवर बना लेता है। स्पोरोपोलिनिन का कवर बना लेता है यानी ये एक डोरमेंट स्टेज में रहता है और जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है। अब हम देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब तक हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब जो सीड बना है उसका जर्मिनेशन कैसे होगा। मैंने बताया कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स केवल फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो क्या होता है जब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जो सीजनल होते हैं, यानी समर्स के प्लांट्स विंटर में नहीं आते, विंटर के प्लांट्स कुछ होते हैं, फ्रूट्स होते हैं समर्स में नहीं आते। तो क्या होता है इनके सीड्स को रिजर्व कर लिया जाता है और रिजर्व करने के बाद फेवरेबल कंडीशन आने पे यानी इनके अकॉर्डिंग कंडीशन आने पर इनको क्या होता है जर्मिनेट किया जाता है। और जर्मिनेशन के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, यानी इनके लिए टेम्परेचर, एयर, वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस दे कांट बी डेवलप, वो डेवलप हो ही नहीं सकते। तो जर्मिनेशन कैसे होगा, द सीड्स ऑप्टेन फ्रॉम ए प्लांट यूजुअली ड्राई। जो हमें जो सीड प्लांट से मिला है यूजुअली क्या होता है ड्राई, सूखा है, शुष्क फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि यदि ड्राई फॉर्म में नहीं होगा और कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी तो क्या होगा, जर्मिनेट नहीं होगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो हमें प्लांट जब भी सीड मिलता है वो ड्राई फॉर्म में ही मिलता है। इन दिस ड्राई स्टेज द सीड्स कैन रिमेन अलाइव। इस ड्राई स्टेट्स में भी जो होता है सीड्स क्या होता है अलाइव होता है, लेकिन क्या होता है वो जर्मिनेट नहीं होता है, यानी उसके अंदर पूरा प्लांट डेवलप करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन क्या होगा कि उसको
पोजीशन फेवरेबल नहीं मिल रही है, यानी सिचुएशन या कंडीशंस फेवरेबल नहीं मिल रही है, इसलिए वो डेवलप नहीं हो रहा है। लेकिन जब डेवलप कब होगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी। बट इनएक्टिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा बहुत लंबे टाइम तक, यानी उसकी कंडीशन फेवरेबल कंडीशन आने का इंतजार करेगा। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो क्या होगा, ये अलाइव तो है ही उसमें, और ये क्या होता है, जर्मिनेट हो जाएगा। दे आर सेड टू बी डॉर्मेंट। जब ये प्लांट जो होता है, जो सीड जो होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये एडवर्स कंडीशन में जब डेवलप नहीं हुआ लेकिन अलाइव रहता है, तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड डॉर्मेंट स्टेज कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, उसमें अलाइव है लेकिन वो क्या होता है, वो डेवलप नहीं हो रहा, जर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये अलाइव है लेकिन उसको क्या कहते हैं, डॉर्मेंट स्टेज कहते हैं। और या व्हेन सीड्स गेट्स वाटर, एयर एंड द टेम्परेचर एक्सेट्रा, इट्स बिगिन टू ग्रो। और नेचुरल जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो क्या होगा, जब इसको वाटर, एयर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा तो ये क्या होगा, जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। इट इज़ सेड टू बी जर्मिनेट। और फिर इसको क्या कहेंगे हम, जर्मिनेट, यानी जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो जर्मिनेट कह दिया, और जब फेवरेबल कंडीशन नहीं थी लेकिन लाइव था, दिस कॉल्ड द डॉर्मेंट स्टेज। द बिगनिंग ऑफ ए ग्रोथ ऑफ सीड्स कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। और जब ये जर्मिनेट होना शुरू होता है, यानी ये अपनी फेवरेबल कंडीशन में वाटर, एयर और टेम्परेचर लेके जर्मिनेट होना शुरू होता है, दिस कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। यानी अब सीड धीरे धीरे प्लांट का बनाने की ओर अग्रसर या आगे बढ़ रहा है, यानी अभी सीड जर्मिनेट हो रहा है, अब धीरे से क्या बनेगा, नया प्लांट डेवलप होगा। जर्मिनेशन बिगिन व्हेन द सीड्स एब्जॉर्ब वाटर। कब होगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी। और जर्मिनेशन कब स्टार्ट होगा, जब सीड पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, जो उसका सीड कोड होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे क्या होता है, उसमें कॉटिलिडेंस होते हैं, उसमें एंजाइम स्टोर्ड पोजीशन में होता है, जो कि ये एंजाइम क्या होते हैं, उसको सॉल्युबल बना के इसको क्या करते हैं, स्वेलो कर जाते हैं, जिससे कि सीड जो होता है जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। अब जर्मिनेट होगा तो सीड क्या होता है, बस्ट हो जाएगा, यानी वो टूटना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, इसके चारों सीड कोड से ये नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। द वाटर हेल्प्स द एंजाइम टू फंक्शन इन द सीड्स। उसमें क्या होता है, एंजाइम्स नेचुरल है, उसको बस्ट करने में, इसको डाइजेस्ट करने में, यानी सीड कोड जो बहुत टफ होता है, जो कि इसको एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है, इसको डाइजेस्ट करने में एंजाइम्स बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द एंजाइम्स डाइजेस्ट द स्टोर्ड फूड इन कॉटिलिडेंस। तो कॉटिलिडेंस में जो स्टोर्ड फूड होता है, एंजाइम्स को डाइल्यूट करके सॉल्युबल पोजीशन में ला देते हैं, जिससे कि वो सीड कोड बस्ट होना शुरू हो जाता है। द रेडिकल ऑफ द सीड्स ग्रो फर्स्ट टू फॉर्म द रूट। अब सीड जो जर्मिनेट हो गया है, यानी उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उससे क्या होगा, सीड से अब धीरे धीरे रेडिकल निकलना शुरू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब सीड डेवलप होगा उससे क्या रेडिकल निकलेगा, और रेडिकल जब निकलेगा तो जब इसे नीचे होगा, यानी ग्रेविटी की ओर पुश होगा, जब नीचे जाएगा, जब सॉइल में जाएगा तो ये क्या करेगा, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को इनटेक एब्जॉर्ब करेगा। वापस सुन लीजिए, जब सीड जर्मिनेट होगा तो पहले उसका रेडिकल निकलेगा, रेडिकल सॉइल में जाके उसमें से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और रूट को फॉर्म करेगा। रूट को फॉर्म करने के बाद क्या होगा, उसके अपवर्ड डायरेक्शन में प्लूमूल डेवलप होगा, जिससे कि स्टेम बनेगा। प्लूमूल रेडिकल के हमेशा बाद में बनता है, उसके बाद प्लूमूल बनेगा जो कि स्टेम को फॉर्म करेगा, पहले रेडिकल बना। ओके, The root pushed down into the soil and began to absorb water mineral. After this, plumule grow upward from the shoot. तो क्या होगा, बाद में क्या होगा कि वो प्लूमूल क्या होगा, बाद में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए डायग्राम, जिस जर्मिनेशन, द डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन इज द सीड। सीड जब मिट्टी में है, सॉइल में है, तो क्या, जो टैंप्स को वाटर मिल गया तो ये जर्मिनेशन का प्रोसेस का डायग्राम है। जर्मिनेशन में सबसे पहले क्या होगा, इसकी रूट फॉर्म हो रही है। रूट फॉर्म कब होगी, यानी रेडिकल होगा, रेडिकल से क्या होगा, रूट फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो ये रूट है नीचे जाके रूट सिस्टम बनाएगी, यानी वाटर से क्या करेगी, वाटर ये सॉइल से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ क्या करेगी, ऊपर फ्लो करेगी, जिससे क्या, इसमें आगे हम पढ़ेंगे, इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जो आगे हम फर्दर बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ऐसे आपके पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, ये इससे कि वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, इससे प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ऊपर की तरफ क्या होगा, ये प्लूमूल को डेवलप करेगा, प्लूमूल क्या करेगा, स्टेम को फॉर्म करेगा और नया प्लांट डेवलप होगा। धीरे धीरे देखिए कि स्टूडेंट से नया प्लांट डेवलप हो रहा है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ओके, यहाँ पे रेडिकल निकला, रेडिकल ने क्या किया, रूट को फॉर्म किया, रूट ने वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया, देन आफ्टर प्लूमूल डेवलप हुआ, प्लूमूल से स्टेम डेवलप हुआ और देन आफ्टर उससे नई लीव्स का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। Okay, now this is diagram of growth of bean a plant. Okay, this is a bean plant. So this is seed coat. Seed coat when developed,
सीड कोट कब डेवलप होता है, जबकि एडवर्स कंडीशन हो जाती है, उसकी हार्ट सीड कोट डेवलप हो जाता है। एंड ये ब्रोक कब टूट जाता है, जबकि इसकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, जब वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है तो सीड कोट बस्ट हो जाता है। बस्ट होने पे क्या होगा कि इससे रेडिकल निकलेगी, रेडिकल से क्या होगा कि रूट फॉर्म हो रही है, और दिस इज़ ए रूट फॉर्म होने के बाद देन आफ्टर वाटर मिल रहा है एब्जॉर्व हुआ, उसके बाद क्या होगा ऊपर अपवर्ड प्लूमूल शूट होकर नई लीव्स बन गई। ओके, दिस इज़ ए डायग्राम ऑफ ए बीन प्लांट। ऐसे ही जितने भी जर्मिनेशन होता है फेवरेबल कंडीशन में डेवलप हो जाते हैं। स्टूडेंट, जो ड्राई कंडीशन में जो सीड्स को एब्जॉर्व सीड्स को रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनको कभी कभी क्या होता है कि स्टडी के लिए जो कुछ ऐसे होते हैं प्लांट जो कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो उनको एब्जॉर्व कर लिया जाता है, प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है कि बहुत सालों तक उनको स्टडी की जा सके। तो ये एक अच्छा भी होता है कि डोरमेंसी स्टेज होती है, तो उसको आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो उनको डेवलप किया जा सकता है, या अपने आप डेवलप हो जाते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हुआ, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो ये हमारा प्लांट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज कंप्लीट होता है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।